Unacademy. Let's crack it. हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई कैन द पार्ट ऑफ अनअकैडमी। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एमपी जीके का पार्ट नंबर 19 और जिसमें आज हम करेंगे मध्य प्रदेश की गुफाएं। यहाँ हम सब कुछ मैप के माध्यम से समझने वाले हैं, तो आप लोगों को बहुत ही आसानी से आप सभी मध्य प्रदेश की गुफाओं को समझ सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि जेल प्रहरी की हम लोग की स्पेशल क्लास चल रही है, जो कि आपके एमपी जीके का कंप्लीट कोर्स यहाँ पे कराया जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज मध्य प्रदेश की गुफाएं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की गुफाएं, तो कुछ इस प्रकार से आपको मैप में दिखेंगी मध्य प्रदेश की गुफाएं। ये लगभग आपको 8 जगह दिखेंगी। सबसे पहले अगर हम बात करें ग्वालियर, फिर उदयगिरी, भीमबेटका, भृतहरि की गुफाएं, बाग की गुफाएं, शंकराचार्य की गुफाएं, पांडव की गुफाएं और मारा की गुफाएं। ये सभी गुफाएं हम एक एक मैप के माध्यम से सबको समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि देखिए दोस्तों, तो आपको अनअकैडमी में मिल जाएंगे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर, और बेस्ट एजुकेटर द्वारा आप लोगों को फ्री क्लासेस भी मिलती हैं यहाँ पर अनअकैडमी एप्लीकेशन पर। तो इसके अलावा भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पर बहुत सारे लाइव टेस्ट, जैसे कि आपको T20 और अभी चैंपियनशिप चल रहा है आप लोगों के लिए। और इसी के साथ आज ही आप अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दी हुई है, उसके बाद अपना गोल वगैरह सिलेक्ट करके आगे देख सकते हो। चलिए हम क्लास स्टार्ट कर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की गुफाओं की। तो इसमें हम सबसे ऊपर देख रहे हैं बिल्होवा की गुफाएँ। बिल्होवा की गुफाएँ हैं ग्वालियर में। अब हम इसको मैप में देख लेते हैं बिल्होवा की गुफाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी। देखिए, ग्वालियर ज़िले में आता है। इसका निर्माण हुआ था 11वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच में, और ये शैव वंश से संबंधित है। और यहाँ पे शैल्यकृत शैव्य प्रतिमाएं मिल देंगी आपको। तो ये रही बिल्होवा की गुफाओं की लोकेशन, ग्वालियर में है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे उसी के बाद। इस प्रकार से हम लोग मैप में आगे बढ़ते रहेंगे, इस तरह से जाएंगे और ऐसे एंड में आ जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास आएंगी उदयगिरी की गुफाएँ। तो देख लीजिए कहाँ पर उदयगिरी की गुफाएँ, विदिशा में। अब इसके बारे में अन्य इंपॉर्टेंट जानकारी हम समझते हैं। उदयगिरी की गुफाएँ देखिए विदिशा जिले में है। यहाँ पर 20 गुफाएं हैं, आपको फोटो में दिख रही होगी उदयगिरी की गुफाएं। 20 गुफाएं, जिसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कौन सी गुफा में किससे संबंधित है, कौन सी गुफा, वो याद रखना बहुत ज़रूरी है। गुफा नंबर 1 और गुफा नंबर 20, पहली गुफा और 20वीं गुफा, वहाँ पर वो जैन धर्म से संबंधित है। अगर हम बात करें गुफा नंबर 4 की, तो शिवलिंग प्रतिमा है गुफा नंबर 4 पर। और अगर गुफा नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर विष्णु भगवान का 12 अवतार की झांकी बनाई गई है, और इसका निर्माण हुआ था 4वीं और 5वीं शताब्दी में, और ये गुप्तकालीन कलाकृतियाँ हैं। इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। इसमें परीक्षा में पूछा जाता है आपके गुफा के नंबर पर कौन सी गुफा में क्या है स्पेशल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारी अगली गुफा है भृतहरि की गुफाएँ। देख लीजिए, भृतहरि की गुफाओं की हम बात करेंगे, जो कि उज्जैन में है। ये देख सकते हैं आप लोग लोकेशन। तो अगर हम भृतहरि की गुफाओं की बात करें तो ये उज्जैन के समीप है, पास में पड़ती हैं। आपको फोटो में दिख रही होंगी भृतहरि की गुफाएं। इसका निर्माण हुआ था 11वीं शताब्दी में, और ये परमार वंश के राजाओं ने इसका निर्माण कराया था। गुफाओं के सभी चित्र यहाँ पर रंगीन है। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कहाँ की गुफाओं में सभी चित्र रंगीन है, तो ये है भृतहरि की गुफा। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाग की गुफाओं की। तो देख सकते हैं आप लोग, धार जिले में है बाग की गुफाएँ। और बाग की गुफाओं से इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ ये रहे आपके सामने। फोटो में आपको दिख रहा होगा बाग की गुफाएं, और ये धार जिले में है। बाघनी नदी के किनारे हैं ये बाग की गुफाएं। कहाँ हैं? बाघनी नदी के किनारे। इसकी अगर हम खोज की बात करें तो 1818 में की गई थी डेंजर फील्ड द्वारा। गुफाओं की संख्या यहाँ पर 5 है। ये गुफाएं बौद्ध चित्र की प्राण कही जाती हैं, बौद्ध चित्रकला की ये प्राण कही जाती हैं ये गुफाएँ। इसको अजंता की गुफाओं के समकालीन भी माना जाता है। कई बार परीक्षा में आ चुका है ये सवाल कि कौन सी गुफाओं को अजंता की गुफाओं के समकालीन माना जाता है। आपको याद होगा, अगर आपने पटवारी की परीक्षा दी होगी तो आपको याद होगा, ठीक है। तो वहाँ पर पूछा गया था ये प्रश्न। तो ये है अजंता की गुफाएं। अगर हम इसके निर्माण की बात करें तो 7वीं सदी में इसकी निर्माण हुई थी। नेक्स्ट हमारे सामने आ जाता है खंडवाचार्य की गुफाएँ। शंकराचार्य की गुफाएँ खंडवा में, आप देख सकते हैं कहाँ पर है शंकराचार्य की गुफाएँ। देख लीजिए, ओमकारेश्वर खंडवा में पड़ती हैं। और ये शंकराचार्य ने शिव की आराधना यहाँ पर की थी। देख सकते हैं उनकी मूर्ति भी बनी हुई है यहाँ पर। तो ये है शंकराचार्य की गुफाएं। नेक्स्ट गुफा में हम चलते हैं पांडव की गुफाएं। आपको पचमढ़ी के पास दिखेंगी पांडव की गुफाएं। जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहे पांडव की गुफाएं। पांडव की गुफा समझने से पहले हम इंपॉर्टेंट फैक्ट ये समझ,
देखिए अनअकैडमी एप्लीकेशन पे आप लोगों को फ्री लाइव क्लासेस और डेमो क्लासेस मिल जाती है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर द्वारा, और आपको यहाँ पर फ्री लाइव टेस्ट भी मिलते हैं। इसकी पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जब भी आपको एजुकेटर पढ़ा रहे होते हैं तो उस बीच में अगर आपको कोई डाउट होते हैं वो भी आप पूछ सकते हैं। स्पेशल फीचर्स हैं डेमो क्लासेस के, और आपको मैं बता दूं कि आप अपने पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पीडीएफ भी आपको लेक्चर्स के मिल जाते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स आपके टेस्ट सीरीज़ जो चलती है उसके लिए, तो यहाँ पर अपना टेस्ट देने के बाद अपना स्कोर भी एनालाइज कर सकते हैं। साथ में बहुत सारे मॉक टेस्ट भी चलते हैं हर अलग अलग एग्ज़ाम के, वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं अनअकैडमी एप्लीकेशन में। ये टेस्ट के फीचर्स हैं। अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर दो प्रकार के कोर्सेज आपको मिलते हैं, एक फ्री क्लासेस और एक प्लस क्लासेस। तो फ्री क्लासेस में आपको लिमिटेड सिलेबस कवर कराया जाता है, ओकेजनली प्रैक्टिस टेस्ट, ओकेजनली पीडीएफ मिलता है और लिमिटेड डाउट सॉल्यूशन। अगर वहीं बात करें हम प्लस कोर्सेज की, तो आपको बहुत सारे फायदे हैं। प्लस कोर्सेज में आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट मिलता है, अनलिमिटेड पीडीएफ मिल जाता है, और इंडिया के बेस्ट एजुकेटर द्वारा आपको यहाँ पर टॉप एजुकेटर द्वारा आपको सोल्यूशन भी मिलता है। जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व की जाती है। इसी के साथ प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ आपको मिलता है वर्चस्व नाम की मैगजीन जो कि करंट अफेयर के लिए है, और साथ में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज़ भी मिल जाती है यहाँ पर। इसी के साथ आप बात करें कि अगर अनअकैडमी में बहुत सारे वेरियस कोर्सेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और कुछ आने वाले कोर्सेज भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो देख सकते हैं आप लोग 20 नवंबर से एमपी पुलिस कांस्टेबल का स्टार्ट हो चुका है, और एमपीपीएससी मेंस जीएस 2 के लिए 24 तारीख से है, 25 तारीख को भी कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं। तो बहुत सारे कोर्सेज आपके स्टार्ट हो रहे हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ये प्लस सब्सक्रिप्शन आपको लेना कैसे है। देखिए दोस्तों, जब भी आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे आपको मिलेगा 1 महीने से लेकर 24 महीने तक के सारे कोर्सेज। तो आप चाहे 1 महीने से लेकर 24 महीने के कोई से भी कोर्सेज ले सकते हैं, 3 महीने का भी, 6 महीने और 12 महीने, कोई से भी कोर्सेज। अब आपको इसमें फ़ीस कितनी पे करनी है? देखिए अगर हम बात करें 24 महीने के कोर्स की, तो ये कोर्स है आपको 12,800 रुपये का कोर्स है। 12,800 का कोर्स है, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे 12,800 रुपये नहीं देने। आपको करना ये कि हमारा रेफरल कोड यूज़ करना है, स्टडी आईकैन, STUDY स्टडी आईकैन, ICN, ये हमारा रेफरल कोड है, इसका आप इस्तेमाल करना है। तो अनअकैडमी की तरफ से आपको सीधे सीधे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये 10% डिस्काउंट होने के बाद यही कोर्स आपको पड़ेगा 11,520 रुपये का। तो देख सकते हैं आप लोग 11,520 रुपये का जो कोर्स आपका 12,800 रुपये का था, वो हमारा रेफरल कोड यूज़ करने के बाद आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाता है। और इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज, देखिए अगर आप 6 महीने का कोर्स लेंगे तो आपको 7,200 का पड़ेगा। अगर आप हमारा रेफरल कोड स्टडी आईकैन यूज़ करते हैं, जो कि हमारा रेफरल कोड है, इसको अगर इस्तेमाल करते हैं तो यही कोर्स आपको पड़ेगा 6,480 रुपये का। तो इस प्रकार से आप लोग आज ही अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है। चलिए हम आगे बात। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर बाघ की गुफा पचमढ़ी में जो है, पचमढ़ी में हम बात कर रहे थे पांडव की गुफा की। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा मैप में देख लीजिए कहाँ पर पचमढ़ी पड़ता है आप लोगों को, ठीक है। अगर हम इसको और भी इसके बारे में देखें तो देख सकते हैं आप लोग, पचमढ़ी में है आपकी पांडव की गुफाएं। तो पांडव की गुफाओं की देख लीजिए जानकारी, ये रही कुछ उसकी फ़ोटो आपके सामने। और ये पचमढ़ी होशंगाबाद ज़िले के अंतर्गत आता है। 1 वर्ष के अज्ञात के दौरान पांडवों ने यहाँ पर अपना जो है गुजारा बसारा किया था, यहाँ पर वो रुके थे 1 वर्ष अज्ञातवास के दौरान। आपने महाभारत में सुना होगा, तो आपको याद रखना है पांडव की गुफाएं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगी भीमबेटका की गुफाएं और मृगेंद्रनाथ की गुफाएं। देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रायसेन जिले में 2 गुफाएं हैं आपकी, भीमबेटका की गुफाएं और मृगेंद्रनाथ की गुफाएं। मृगेंद्रनाथ की गुफाएं कुछ साल पहले ही खोज की गई है इसकी इंडियन आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। अगर हम बात करें भीमबेटका की बात करें तो सबसे पहले हम भीमबेटका देखेंगे। तो देखिए भीमबेटका की कुछ इस प्रकार की गुफाएं हैं, और ये अब्दुल्लागंज रायसेन में पड़ता है। गुफाओं के संबंध में ये पाषाण काल की संस्कृति के हैं, मतलब बहुत ही पौराणिक गुफाएं। ये 500 से ज़्यादा गुफाएं हैं यहाँ पर, 500 से ज़्यादा। देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इसकी खोज हुई थी 1957-1958 में विष्णु श्रीधर वाणकर द्वारा, उन्होंने इसकी खोज की। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि भीमबेटका की गुफाएं किसने खोज की। और अगर हम बात करें 2003 में इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। विश्व की सबसे बड़ा गुफा समूह भी इसी को कहा जाता है, भीमबेटका की गुफाएं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मृगेंद्रनाथ की गुफाएं। ये भी रायसेन जिले के अंतर्गत आती हैं, और ये रायसेन के पाटनी गांव में पड़ती हैं, ठीक है। 2009 में इसकी खोज करी गई है पुरातत्व विभाग द्वारा, और ये शैल चित्रकलाएँ यहाँ पर मिलती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारी मांडा की गुफाओं की। तो मांडा की गुफाओं को हम थोड़ा सा चित्र में देख लेते हैं, आपको मैं बता देता हूँ। ये रहा मांडा की गुफाएं। देख लीजिए, पूर्वी क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र जो कि सिंगरौली में पड़ती हैं। यहाँ पे मारा लिखा हुआ है, इसको आप मांडा कर लीजिए। तो मांडा की गुफाएं हैं। तो मांडा की गुफाओं के बारे में हम डिटेल में समझते हैं। देख लीजिए, ये सिंगरौली जिले में पड़ती हैं, और ये बौद्धकालीन गुफाएँ हैं।
बस आपको इतना याद रखना है, इतना ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है मैं आपको वीडियोस में बता देता हूँ, जितना आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। इसी के साथ आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर दोस्तों आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएँ, घंटी का निशान जरूर दबाएँ, ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट आपको आसानी तक पहुँच जाए आसानी से। इसी के साथ आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।